भगवद गीता अध्याय 13 और 14 का विस्तृत विश्लेषण भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्याय में आत्मा, शरीर, प्रकृति और प्राणियों के बीच के संबंध का गहन विवेचन किया गया है। इन अध्यायों की प्रकृति और उसके ज्ञान को समझाते हैं, साथ ही जीवन और मृत्यु के चक्र को भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ हम इन दोनों अध्यायों का विस्तार से वर्णन करेंगे। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है। भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं कि शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच का संबंध क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र का अर्थ शरीर है जो भौतिक है और नाशवान है, जबकि क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि का अर्थ है कि आत्मा को पहचानना महत्वपूर्ण है। ज्ञान का महत्व। ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। ज्ञानम यदात्म संयोगात का अर्थ है कि ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। भक्ति और समर्पण। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है। सर्वभूतानि कृत्स्नानि का अर्थ है कि सभी जीवों में एकता का अनुभव करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान और आत्मा की पहचान का महत्व बताया है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य जान पाते हैं। सही ज्ञान हमें स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये गुण कैसे मनुष्य के व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। 3 गुण। सात्विक गुण। ये गुण ज्ञान, शांति और संतोष का प्रतीक है। ये गुण व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। राजसिक गुण। ये गुण लालसा, क्रोध और और असंतोष का प्रतीक हैं। ये व्यक्ति को भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करते हैं। तामसिक गुण। ये गुण अज्ञानता, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। ये व्यक्ति को अवसाद और निराशा की ओर ले जाते हैं। मुक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग गुणों के ज्ञान को समझते हैं और इनसे ऊपर उठते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था का अर्थ है कि सात्विक गुण वाले लोग उच्च लोकों की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति और आत्मा का संबंध। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा प्रकृति से परे है, लेकिन उसका संबंध हमेशा रहता है। प्रकृतियों यान्ति भूतानि का अर्थ है कि सभी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं। इस अध्याय में गुणों की पहचान करना और उनके प्रभाव को समझना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के गुणों को पहचान लेते हैं, तब हम अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि आत्मा हमेशा सात्विकता की ओर अग्रसर होती है और हमें अपने गुणों का विवेचन करके आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। निष्कर्ष। भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्याय में आत्मा, शरीर और प्रकृति के गुणों के बीच के संबंध को समझाया गया है।